हेलो दोस्तों, हम बहुत खुश हैं कि आप गैदरिंग कम्युनिटी कलीसिया के इस चैनल के साथ जुड़े हैं। और जैसा कि अगर आप हमारे साथ में जुड़े हैं पहले से, तो आपको पता होगा कि हमारे कलीसिया में थोड़ा सा एक बदलाव आया है। बदलाव ये है कि हम पहले हिंदी में भी मिला करते थे कलीसिया में, और अंग्रेज़ी में भी मिला करते थे, लेकिन अब हम केवल अंग्रेज़ी सभा के लिए रविवार को मिलते हैं। और हिंदी सभा के लिए जैसे हमने आपसे आपसे कहा था कि हम बिल्कुल भी परमेश्वर के वचन से प्रचार करना हम बंद नहीं करेंगे। हम वीडियो के माध्यम से या यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो भी वचन अंग्रेजी में प्रचार किया जा रहा है, वो वचन को हम आपको अलग से हिंदी में उसका रिकॉर्डिंग करके आपको यूट्यूब चैनल में या फिर फेसबुक में हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये वादा किया था, और वो वादे को बरकरार रखते हुए ये वीडियो आपके सामने आपके लिए हम लाए हैं। और हम ये लगातार हर शनिवार को करेंगे, ताकि आप परमेश्वर के वचन से प्रोत्साहन पाने से आप परे न रहे। आपको भी परमेश्वर का वचन से हिंदी में परमेश्वर के वचन से प्रोत्साहन मिले, इस आशा के साथ हम आपके सामने इस हिंदी में जो भी वचन प्रचार किया जाएगा, वो वचन को हम फिर से प्रस्तुत करेंगे। दोस्तों, हम पहले तो आपको बताना चाहेंगे कि कैसे कि हमारे कलीसिया में इस साल से 2022 से हम एक नए किताब को लेकर प्रचार कर रहे हैं। और आपको बता दें कि हमारे गैदरिंग कलीसिया में हम जो प्रचार करते हैं, वो विषयों को लेकर हम नहीं करते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हम बाइबल के किताबों को लेकर और किताबों में से वचन, एक एक वचन को लेकर हम प्रचार करना ज़्यादा पसंद करते हैं। क्योंकि हम वचन को अधिकार देना चाहते हैं कि हमसे बातचीत करें। वचन जो हमसे बातचीत करना चाहता है, वो हम देखें। हम हमारे सोच को लेकर वचन को उठाना पसंद नहीं करते, लेकिन वचन को देखकर हमारी सोच को बदलना चाहते हैं। ठीक है। और इसीलिए हमने इस साल की शुरुआत में हमने निर्णय लिया है कि हम यहोशू का किताब, जो पुराने नियम में यहोशू का किताब है, वो किताब को लेकर हम यहोशू की किताब से हम प्रचार करेंगे। और आज जो विषय है और जो संदेश का विषय है, विषय का नाम है परमेश्वर की विश्वास योग्यता के साथ अनिश्चित का सामना करना। ठीक है। परमेश्वर के विश्वास योग्यता के साथ अनिश्चित परिस्थितियों का, अनिश्चित समयों का कैसे हम सामना करें, वो हम इस वचन से सीखने वाले हैं। ठीक है। अगर हम यहोशू की किताब को देखें, यहोशू की किताब में हम देखते हैं कि ये यहोशू की कहानी नहीं है, या फिर इजरायली लोगों की कहानी नहीं है, लेकिन हम ये सीखते हैं कि यहोशू का किताब हमें परमेश्वर की कहानी बताता है। परमेश्वर के बारे में हमें ज्ञात दिलाता है। परमेश्वर के बारे में ये जो किताब हमें क्या याद दिलाता है, कि हमें याद दिलाता है कि हमारा परमेश्वर वादा पूरा करने वाला परमेश्वर है। ठीक है। मैं एक और बार कहना चाहता हूं कि हमारा परमेश्वर वादा पूरा करने वाला परमेश्वर है। और दोस्तों, यही बात को हम देखने वाले हैं। हम यहोशू के किताब को पढ़ने के द्वारा परमेश्वर को जानने की कोशिश करेंगे, और परमेश्वर हमसे क्या चाहता है उसे जानने की हम कोशिश करेंगे। सो दोस्तों, आइए हम शुरुआत करें। सबसे पहले मैं वचन पढ़ना चाहूँगा। वचन के बाद मैं हमारे लिए प्रार्थना करूँगा। उसके बाद वचन से जो शिक्षण है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। तो आइए दोस्तों, आपके पास अगर बाइबल है, तो यहोशू का किताब, उसका पहला अध्याय, पहले वचन से लेकर 9वें वचन तक मेरे साथ में आप पढ़िए। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, सो अब तू उठ, कमर बांध, और इस सारी प्रजा समेत यरदान पार होकर उस देश की ओर जिसे मैं उनको अर्थात इजरायलियों को देता हूं, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तू पाँव धरेगा वह सब मैं तुझे दे देता हूं। जंगल और उस लबनान से लेकर फरात महानद तक, और सूर्यास्त की और महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसे ही मैं तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा।
इसीलिए हिवाए बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू हिवाए बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार करने की चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और न बाएं। तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिया करना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हिवाए बांधकर दृढ़ हो जा, भय न कर और तेरे मन कच्चा न हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। आइए दोस्तों, हम कुछ देर के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं इस वक्त के लिए, मेरे लिए जैसे मैं वचन को प्रस्तुत करता हूं, और मेरे दोस्त जो इस ऑनलाइन वीडियो को देख रहे हैं। मैं मांगता हूं कि परमेश्वर आप हमसे बातचीत करें, हमारे दिलों से बातचीत करें, और परमेश्वर हमारे ध्यान को आपकी ओर केंद्रित करें और हमारे मनों को आपकी ओर केंद्रित करें, ताकि हम परमेश्वर आपके वचन को पढ़ने के द्वारा आपको जान पाए और आप हमसे क्या चाहते हैं ये बात को हम जान पाए, और उसके अनुसार हमारे जीवन को हम आगे ले जाए। इसमें हमें मदद कर, यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन। दोस्तों, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था कि हमारा जो विषय का नाम है परमेश्वर के विश्वास योग्यता के साथ अनिश्चितता का सामना करना। ठीक है, और ये बहुत ही हमारे लिए इस वक्त के लिए एक ज़रूरी संदेश होगा। क्यों? क्योंकि हम सब अनिश्चित परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, राइट। हमारे जीवन में अगर देखें, पिछले 2 साल में हम देखें कोविड के परिणामों की वजह से कितने सारे लोगों के जीवन में उनकी नौकरियां चली गई होगी, या फिर उनके स्वास्थ्य खराब हो गए और उनकी ज़रूरतों में बाधा आ गई, और बहुत सारे परेशानियों का हम सामना करते आ रहे हैं। और आज भी हम ये नहीं कह सकते कि हमारी परेशानी समाप्त हो चुकी है। आज भी हमारे सामने एक अनिश्चितता है। हमें नहीं पता कि कल क्या होगा, हमें नहीं पता कि अगले सप्ताह या अगले महीने या अगले वर्ष क्या होगा। ठीक है, और ऐसे परिस्थिति में हम सबको प्रोत्साहन की ज़रूरत है, हम सबको एक मार्गदर्शन की ज़रूरत है। हम सबको परमेश्वर हमें किस ओर ले जा रहा है वो बात को जानना समझना बहुत ज़रूरी है। सो दोस्तों, ऐसी ही एक परिस्थिति यहाँ पर हम यहोशू की किताब में देखते हैं। क्योंकि हालांकि जब हम देखते हैं कि हमारे जीवन में हम अनिश्चितता का सामना करते हैं, कि ज़रूरी नहीं है कि हम ही करते हैं, हमारे हर प्रकार के लोगों के जीवन में, इवन इतिहास में हम जब देखते हैं पुराने नियम में, यहोशू के दिनों में भी उनके सामने भी ऐसी एक अनिश्चितता और एक ऐसी परिस्थिति आन पड़ी थी। और उस अनिश्चित समय में, उस अनिश्चित परिस्थिति में परमेश्वर उनका किस तरह से मार्गदर्शन करता है, परमेश्वर उन्हें किस तरह से चला रहा है, परमेश्वर उन्हें किस तरह का प्रोत्साहन दे रहा है, वो हम इस वचन में और इस किताब में देखते हैं। और मैं मानता हूं कि अगर हम आज जो उस वक्त के लोगों के लिए जो परमेश्वर प्रोत्साहन दे रहा है, वो आज हमारे लिए भी उतना ही लागू है, उतना ही ज़रूरी है, उतना ही हमें प्रोत्साहन देने के काबिल है। क्योंकि वही परमेश्वर जो इनके साथ में था, यहोशू के साथ में था, वही परमेश्वर आज हमारा परमेश्वर है, जिसने स्वर्ग, पृथ्वी और भूमंडल को बनाया। सो दोस्तों, हमारे लिए भी ये अध्याय और ये वचन प्रोत्साहन दे सकता है अगर हम इसे गौर से जानने और समझने की कोशिश करें। सबसे पहले तो हम यहोशू के परिस्थिति को देखेंगे, राइट। यहोशू की परिस्थिति को देखेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरह के दबाव का अनुभव कर रहे हैं, राइट। दबाव यानी कि हमारे जीवन में भी हम कह सकते हैं कि हम भी दबाव, परिस्थिति, सर्कमस्टेंस, हमारी परिस्थिति की वजह से दबाव का अनुभव करते हैं। उनके जीवन में किस तरह का दबाव था, या यहोशू के जीवन में किस तरह का दबाव का सामना कर रहे थे, वो हमें यहाँ पे हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए, पहला और दूसरे वचन में हम देखते हैं जो दबाव है वो क्या है। पहले और दूसरे वचन में लिखा है कि यहोवा के दास मूसा का मृत्यु के बाद यहोवा ने उनके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, और अब
तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदान पार होकर उस देश को जो जिसे मैं उनको अर्थात इजरायलियों को देता हूं। ठीक है, पहले 2 वचन में ही हमें एक बहुत बड़े दबाव का एक अनुमान मिल जाता है। दबाव क्या है? दबाव यह है कि इजराइल के लोग हैं, उन्हें परमेश्वर ने वादा किया था कि उन्हें वादे किए हुए देश की ओर ले जाएगा। 40 वर्ष तक हम देखते हैं, 40 वर्ष तक इजरायली जो लोग थे वो जंगल में घूम घूम कर उन्होंने निकाल दिया, क्योंकि मिस्र देश से उन्हें मूसा ने छुड़ा के लाया और मिस्र देश से निकाल कर वादा किए हुए देश की ओर वो जा रहे थे। 40 वर्ष के लिए मूसा के मार्गदर्शन में, मूसा के लीडरशिप में, अगुवाई में ये लोग आगे बढ़ रहे थे। राइट, आगे बढ़ रहे थे। कहां बढ़ रहे थे? जो वादा किया हुआ देश, जो परमेश्वर ने उन्हें वादा किया वो देश की ओर। लेकिन अब यहां पर एक बहुत ही गंभीर परिस्थिति आ गई है। परिस्थिति यह है जो पहले वचन में हमें देखने को मिलता है, जिस अगुवे के मार्गदर्शन में ये लोग भरोसा करके आगे बढ़ रहे थे वो अब मर चुका है। कौन है वो? वो है मूसा। वो मूसा मर चुका है। अब यहोशू को बुलाया गया है। मूसा मर चुका है और यहोशू को बुलाया गया है। सो दोस्तों, यहां पे देखिए यहोशू को किस प्रकार का दबाव का अनुभव हो रहा होगा। राइट, सबसे पहला दबाव जो यहोशू के सामने है वो है मूसा की जगह लेना, है ना। मूसा जो बहुत ही बड़ा एक अगुवा रहा है। राइट, वो एक भविष्यवक्ता रहा है। भविष्यवक्ता इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से वचन को सुनकर परमेश्वर जो अपने लोगों को कहना चाहता था वो सुनकर अपने लोगों को वो प्रचार करता था, लोगों को बताता था। वो भविष्यवक्ता का काम है, वो भविष्यवक्ता था। दूसरा हम देखते हैं कि मूसा एक याजक था, यानी कि लोगों की प्रतिनिधि करता था परमेश्वर के प्रति। लोगों के पापों को लेकर, लोगों पापों की प्रतिनिधि करता था परमेश्वर के पास जाकर, ताकि परमेश्वर से क्षमा उनके लिए हासिल करे। वो किसका काम था? याजक का काम था। और मूसा एक बहुत बड़ा याजक था उस वक्त के लिए। तीसरा हम देखते हैं मूसा एक प्रकार का राजा था, है ना। इतने सारे लोगों की अगुवाई करना, मार्गदर्शन करना, ये कोई राजा से बढ़कर कोई काम नहीं। यानी कि बहुत बड़ा एक लीडर या बहुत बड़ा एक राजा का एक स्तर उसे दिया गया था और वो स्तर से मूसा जो है उनकी अगुवाई कर रहा था। तो हम देखते हैं, जब ये तीनों चीजों को देखते हैं, हम देखते हैं कि मूसा तो बहुत बड़ा आदमी था, है ना। उसके जूते बहुत बड़े थे। और यहोशू जो अभी अभी कच्चा कौला लीडर बाहर आया है, उसे इस महान जो अगुवा है उसके बड़े जूते में अपने पैर को रखना है। तो आप अनुभव करके देखिए कितना बड़ा एक दबाव का अनुभव यहोशू कर रहा था उस वक्त। दूसरा दबाव जो यहोशू के सामने था वो था कि लोगों की गिनती। ठीक है, हम यहाँ पे कुछ 4, 5, 50, 20, 25 लोगों की बातें नहीं कर रहे हैं, या फिर 100 लोगों की भी बातें नहीं कर रहे हैं। अनुमान लगाया जाए तो हम देखते हैं कि लगभग 6 लाख से भी ज्यादा लोगों की अगुवाई थी। 6 लाख से भी ज्यादा। आप कल्पना करके देखिए। ठीक है, आप अगर परिवार वाले हैं तो आपको पता है कि आपके घर के 4 लोगों को संभालना, उनकी अगुवाई करना ही कितना मुश्किल होता है। राइट, अगर आप कोई मैनेजर है, आपके टीम में 10 लोग हैं, तो आपको पता है कि 10 लोगों को संभालने के लिए कितनी बड़ी मुश्किल होती है। ठीक है, यहाँ पे हम 6 लाख लोगों की बातें कर रहे हैं, यानी कि यहोशू के सामने 6 लाख लोगों की अगुवाई करने का एक दबाव यहोशू में हमें देखने को मिलता है। तीसरा हम देखते हैं कि एक अंदरूनी दबाव है, यानी कि जो लोग जिसकी वो सेवा कर रहे हैं, जिसका वो अगुवाई कर रहे हैं, उनके बीच में ही ऐसे लोग हैं जो कठोर दिल के हैं। राइट, कठोर दिल के, जो यहोशू के अधिकार के नीचे काम करना नहीं पसंद करते हैं। कठोर लोग जो बार बार परमेश्वर पर शक करते हैं। अगुवा जो यहोशू पर शक करते, इवन मूसा के समय पर मूसा पे शक करते थे। ऐसे लोगों को का भी प्रतिनिधि करना आसान नहीं है ना। आपको पता है कि अगर आप 10 लोगों की अगुवाई कर रहे हैं और उसके बीच में 3 लोग कठोर व्यक्ति हो, तो उनकी अगुवाई करना कितना मुश्किल हो जाता है। तो एक अंदरूनी दबाव का अनुभव कर रहा है। और चौथा और आखिरी बात, खाली सिर्फ अंदरूनी दबाव ही नहीं, लेकिन बाहरी दबाव का भी अनुभव कर रहा है। यानी कि अब जो वादा किए हुए देश में पहुंचने के लिए उन्हें 31 राजाओं को, 31 शहरों को मार गिराना है। ठीक है, और उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि मूसा के समय में जब जासूस जाते हैं इन देशों में, शहरों में देखने के लिए कि इनका ताकत क्या है, वो आकर बताते हैं कि इनके शहरों में भाई राक्षस रहते हैं, बड़े बड़े लोग, राक्षसों की सेना है, हम कैसे इनकी सामना करेंगे। तो एक बाहरी दबाव भी है कि हम
इतने हम इतने बड़े बड़े शहरों का कैसा हम सामना करेंगे, इतने बड़े बड़े राजा महाराजा इन राक्षसों का हम कैसे सामना करेंगे। तो आप देखिए इस प्रकार का दबाव हम यहोशू को देखते हैं। यहोशू एक दबाव से गुजर रहा है, राइट। और कहीं ना कहीं हम देखते हैं दोस्तों हमारे जीवन में भी, हमारी परिस्थितियों में भी हम भी दबाव का अनुभव करते हैं, है ना। हमारे दबाव हमारे परिस्थिति के अनुसार है, राइट। शायद आपके परिवार में आपके लिए आपके आर्थिक परिस्थितियों को लेकर एक दबाव का आप अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि आपके कोरोना की वजह से शायद आपकी कमाई कम हो चुकी है, या फिर आप बहुत ज़्यादा तंगी से गुजर रहे हैं। आपके अंदर एक दबाव है कि मेरे परिवार को मैं कैसे देखभाल करूंगा, मेरे परिवार को मैं ज़रूरतों को मैं पैसे कैसे पूरा करूंगा। या फिर आप काम के क्षेत्र में आप एक दबाव का अनुभव कर रहे हैं, आपको एक नई जिम्मेदारी दी गई है, वो जिम्मेदारी को निभाने के लिए आप अपने आप को काबिल नहीं समझ रहे हैं, राइट। तो आप में एक दबाव है, आपको अंदर से बहुत एक अपने आप को तैयार महसूस नहीं कर पा रहे, तो शायद इस तरह का दबाव का अनुभव कर रहे हैं। या फिर आपके रिश्तों में, हमारे रिश्तों में कहीं ना कहीं उलझन होने की वजह से हमारे अंदर बहुत ज़्यादा दबाव का अनुभव करते हैं ना, क्योंकि हमारे बहुत ही करीबी लोगों के साथ में अगर हमारा कोई वाद विवाद हो जाए तो उनके साथ में मिलकर चलना, उनके साथ में आगे बढ़ना, ये एक दबाव है कहीं ना कहीं, क्योंकि आपको लड़ना पड़ता है उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है। मुझे नहीं पता कि आपके सामने क्या दबाव है, मुझे नहीं पता कि आप किस परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। कोई भी शायद आपके जीवन के सेवकाई में आप दबाव का अनुभव कर रहे हैं, कलीसिया के जीवन में शायद आप दबाव का अनुभव कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं आपको ये याद बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कहीं ना कहीं हम जब इस वचन को देखते हैं, यहोशू जो दबाव का अनुभव करते हैं, वही दबाव और उसी प्रकार के छोटे बड़े दबाव से हम भी गुजरते हैं। और उस ऐसे वक्त में हमें ये बात को याद रखना है। और दोस्तों, चाहे आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार का दबाव का अनुभव कर रहे हैं, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, ये वचन हमें इस बात का याद दिलाता है कि हमारा परमेश्वर वादा पूरा करने वाला परमेश्वर है, राइट। चाहे आपकी परिस्थिति कितनी भी भयंकर क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर ने अगर वादा किया है आपको सुरक्षा देने का, परमेश्वर ने वादा किया है कि आपको आगे चलाने का, तो परमेश्वर आपको आगे ले चलेगा। परमेश्वर आप वादा पूरा करने वाला, हमारे लिए वादा करने वाला परमेश्वर है। ये हम कहाँ पे देखते हैं? हम तीसरे और चौथे वचन में देखते हैं। तीसरे चौथे वचन में परमेश्वर का वादा जो इजरायलियों को और यहोशू को दिया गया है, देखिए उसमें लिखा है कि उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तू पाँव धरेगा वह सब मैं तुझे दे देता हूँ। जंगल और उस लबनोन से लेकर फरात महानद तक और सूर्यास्त की और महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। दोस्तों, यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर यहोशू को अपना वादा फिर से याद दिला रहा है, ठीक है। अब सबसे पहला सवाल हमें यह पूछना है कि ये वादा परमेश्वर फिर याद क्यों दिला रहा है? परमेश्वर ने तो वादा ऑलरेडी मूसा से किया था, तो शायद यहोशू को यह बात का ज्ञात होगा, पर यहोशू जानता होगा कि यह वादा परमेश्वर ने किया है, लेकिन परमेश्वर अपने वादे को क्यों दोहराता है, राइट? यहोशू को वो इसीलिए दोहराता है क्योंकि परमेश्वर यहोशू को यह बताना चाहता है कि हाँ, मूसा जो मेरा अगुआ था वो मर चुका है, लेकिन मैंने जो वादा किया है, मैं वो वादा को पूरा करने वाला परमेश्वर हूं, ठीक है। ये यहोशू को वो ज्ञात दिला रहा है, राइट। यहोशू को ज्ञात दिला रहा है जो वादा मैंने किया था वो वादा पूरा करने वाला परमेश्वर। इस बात पे मेरा वादा पूरा होना इस बात पे निर्भर नहीं होता कि मूसा जिंदा है या मर चुका है। हालांकि मूसा मर चुका है, फिर भी मेरा वादा स्थिर रहेगा। और दोस्तों, ये अगर हम गौर से देखें, ये जो वादा जिसकी हम बातें कर रहे हैं, ये नए वादा किया हुआ भूमि में ले जाना, ये जो वादा है ये केवल मूसा के साथ नहीं किया था। 400 साल पहले परमेश्वर ने अब्राहम को किया गया वादा था। 400 साल पहले अब्राहम को किया गया वादा था, और वही वादा परमेश्वर फिर से यहोशू को याद दिला रहा है, राइट। दोस्तों, ये हमें क्या याद दिलाता है? ये हमें याद दिलाता है हमारा परमेश्वर वादा पूरा करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर अपना वादा पूरा करने में वो निर्भर नहीं है कि किसी व्यक्ति पर और किसी इंसान पर, ना हमारी परिस्थितियों पर।
परमेश्वर ने अगर हमें वादा किया है कि हमें वो सुरक्षित रखेगा, हमारी ज़रूरतों को पूरा करेगा, हमें आगे बढ़ाएगा, तो परमेश्वर अपने वादे को पूरा करने वाला परमेश्वर है। और दोस्तों, कभी कभी ये बात हमें समझने के लिए और यकीन करने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि हम ऐसे एक दुनिया में जीते हैं जहाँ पे लोग बड़े बड़े वादे करते हैं लेकिन वादों को पूरा नहीं करते, राइट। चाहे वो हमारे नेताएं जो बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जब उनको वोट मिल जाता है, नेता बन जाते हैं, तो हमारी ज़रूरतों को पूरा नहीं करते हैं। हमारे परिवार में हम देखते हैं कई बार माता पिता अपने बच्चों से वादा करते हैं और उस वादा को पूरा नहीं कर पाते हैं। कई बार हमारे काम के क्षेत्र में हम देखते हैं हमारे जो बॉस होते हैं, हमारे जो अधिकारियां होते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं लेकिन वादा पूरा नहीं करते। और इसीलिए कहीं ना कहीं हम वादों पर यकीन करना हम भूल गए हैं, या वादों पर यकीन करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष होता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है जो वादा करता है और वादे को भूल जाता है। चाहे कितना भी वर्ष लग जाए, चाहे कितना भी समय लग जाए, चाहे कितने लोग भी आए जाए, परमेश्वर अपने वादों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। ठीक है। और तीसरी बात हम ये देखते हैं कि यहाँ पर दबाव का अनुभव होने के बावजूद एक जो बात का हमें प्रोत्साहन और उत्साह होना चाहिए वो कि परमेश्वर अपने वादा को रखने वाला परमेश्वर है। लेकिन इसी के साथ हम ये भी देखते हैं कि परमेश्वर ना सिर्फ अपने वादा पूरा करता है, लेकिन वादा पूरा करने के लिए हमारे जीवन में जो सुरक्षा और उसकी उपस्थिति की जरूरत होती है वो भी हमें प्रदान करता है। और एक बार मैं कहना चाहूंगा, परमेश्वर केवल वादा पूरा करने वाला परमेश्वर नहीं, लेकिन वादा पूरा करने में हमें सुरक्षा देने और हमें उसकी उपस्थिति प्रदान करने वाला भी परमेश्वर है। ये बात हम कहाँ देखते हैं? 5वें और 9वें वचन में। 5वें वचन में देखते हैं कि तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझे छोड़ूंगा। 9वां वचन, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हिवाए बांधकर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर केवल वादा करने वाला परमेश्वर नहीं, लेकिन वादा पूरा करने के लिए जो सुरक्षा और उसकी उपस्थिति भी प्रदान करने वाला परमेश्वर है। दोस्तों, कितनी बड़ी बात है ना? ये परमेश्वर वो परमेश्वर है जिसने भूमंडल की रचना की है, वो परमेश्वर जिसने स्वर्ग को बनाया, पृथ्वी को बनाया, और वो परमेश्वर हमसे वादा करता है कि वो अपनी सुरक्षा हमें देगा और अपनी उपस्थिति प्रदान करेगा। और दोस्तों, कभी कभी हम शायद ये सवाल पूछ सकते हैं, क्या सही में परमेश्वर मेरी सुरक्षा करेगा? क्या सही में परमेश्वर अपनी उपस्थिति मुझे प्रदान करता है? राइट। क्योंकि हमारा मन जो है व्याकुलता में और चिंताओं में डूबा रहता है, और हम शक करते हैं कई बार कि क्या परमेश्वर मेरे जीवन में जो वादा है उसे पूरा करेगा? क्या ये परमेश्वर ये करता है? परमेश्वर सीरियस है? इसका क्या सबूत है ना? कभी बार हम पूछ सकते हैं कि सबूत क्या है? दोस्तों, सबसे बड़ा सबूत हमारे लिए कि परमेश्वर अपने वादे को पूरा करता है, हमें सुरक्षा और उसकी उपस्थिति प्रदान करता है, वो हम उत्पत्ति की किताब में देखते हैं। उत्पत्ति की किताब से अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर ने स्वर्ग और भूमि को बनाने के बाद पक्षियों को बनाया, पंछियों को बनाया, सुंदर इस जमीन को बनाया। उसके बाद परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप में, अपने समानता में बनाया, और परमेश्वर चाहता था कि आदम और हव्वा परमेश्वर के आज्ञाओं के अनुसार चलकर, परमेश्वर के अधिकार के अधीन में होकर अपनी जिंदगी को बिताए। लेकिन दोस्तों, परमेश्वर की विश्वसनीयता होने के बावजूद, परमेश्वर की भलाई होने के बावजूद, हम देखते हैं कि किस तरह से आदम और हव्वा परमेश्वर के खिलाफ हो जाते हैं, परमेश्वर के विरोध हो जाते हैं, परमेश्वर के अधिकार से अपने आप को निकाल देते हैं, अपनी मनमर्जी करना पसंद करते हैं, और अपनी मनमर्जी करते हुए उन्होंने उस वृक्ष के फल को खा लेते हैं, जो वृक्ष से परमेश्वर ने कहा था कि उन्हें नहीं खाना चाहिए। यानी कि परमेश्वर ने हमसे एक दोस्ती बनाई थी, लेकिन परमेश्वर की दोस्ती को हमने ठुकराया, आदम और हव्वा ने ठुकराया। और दोस्तों, हमें ये जानना जरूरी है, क्योंकि आदम और हव्वा परमेश्वर के अधिकार को ठुकराया, परमेश्वर से विरोध हो गए, उसका परिणाम आज हम अब इस वक्त भी उसका परिणाम का अनुभव करते हैं। राइट। हम परमेश्वर के आज्ञाओं का अनादर करने के द्वारा हमने परमेश्वर के साथ के रिश्ते को हमने तोड़ दिया, और परमेश्वर के साथ रिश्ता न होने की वजह से
आज हम पाप में पड़ गए हैं। आज आप इंसान को देखिए, दुनिया भर, संसार भर में हम क्यों अंधकार की ओर बढ़ता जा रहे हैं, क्यों हमारे अंदर स्वार्थीपन बहुत कूट कूट कर भरा हुआ है, हमारे अंदर क्यों नफरत कूट कूट कर भरी हुई है, हम पैसे के लोभी क्यों हो गए हैं, हमारे अभिलाषाओं के पीछे हम क्यों चले जाते हैं। इसीलिए क्योंकि हमारा दिल परमेश्वर के दिल के साथ जो जुड़ा हुआ था वो टूट गया है, उसका रिश्ता परमेश्वर के साथ हमारा बिल्कुल भी टूट गया है। परमेश्वर, दोस्तों, ये हमारे लिए जानना जरूरी है कि परमेश्वर के पास पूरा अधिकार है कि वो हमें नाश कर दे, हमें इस भूमि से निकाल दे, क्योंकि हमने उसका अनादर किया। परमेश्वर के पास उसकी काबिलियत है, परमेश्वर के पास उसका क्षमता है कि वो हमें पूरे तरह से निस्तो नाबूद कर दे। लेकिन परमेश्वर की विश्वसनीयता ये है कि परमेश्वर ने, क्योंकि हमें उसके अपने स्वरूप समानता में बनाया, वो जानता है कि हम उसके हैं और वो हमें सुरक्षा देने के लिए, हमें अपनी उपस्थिति को प्रदान करने के लिए, अपनी दोस्ती को वो सामने से बरकरार रखने के रास्ते हमें देता है। पुराने नियम में हम देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर उन्हें मौका देता है कि ताकि वो बलिदान को चढ़ाए और बलिदान चढ़ाने के द्वारा कुछ समय के लिए परमेश्वर के साथ के रिश्ते का अनुभव करें। लेकिन हम देखते हैं 2000 साल पहले परमेश्वर ने हमें परिपूर्ण तरह से उद्धार दिलाने के लिए, परिपूर्ण तरह से हमारे दिल को जोड़ने के लिए, परिपूर्ण तरह से हमारे रिश्ते को बांधने के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए भेज दिया। दोस्तों, यीशु ने क्या किया? यीशु मसीह हमारे लिए आए इस पृथ्वी पर। वो जो जिंदगी आज्ञाकारिता का जिंदगी हमें जीना चाहिए था, वो आज्ञाकारिता का जिंदगी परमेश्वर प्रभु यीशु ने जिया। परमेश्वर की ओर से उस धार्मिकता को उसने कमाया और वो धार्मिकता हमें प्रदान कर हमारे पापों की जो गुनाह है उसने अपने ऊपर ले लिया, ताकि हम पूरी तरह से धार्मिक हो जाए, शुद्ध हो जाए और परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाने के लिए हमारी योग्यता बनाए और परमेश्वर पवित्रता बनाए, ताकि हम परमेश्वर के साथ में रिश्ता कायम कर सकें। सो दोस्तों, सबसे बड़ा सबूत, अगर आप ये सवाल पूछ रहे हैं क्या परमेश्वर सीरियस है, क्या परमेश्वर मेरे वादा पूरा करता है, हमें सुरक्षा देता है, उसकी परिस्थिति प्रदान करता है, सीरियस है? हाँ, बिल्कुल सीरियस है मेरे दोस्तों। उसकी सीरियसनेस, उसकी गंभीरता हमें इस बात पे नजर आती है कि उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को कुर्बान कर दिया हमारे लिए, ताकि हमारे साथ में वो रिश्ते को जोड़ सके। इससे बड़ा सबूत हमारे लिए और कोई नहीं होगा और कोई नहीं होना चाहिए। दोस्तों, कोई भी इससे बड़ा सबूत नहीं होना चाहिए। सो दोस्तों, हम देखते हैं कि आप अपनी परिस्थिति में जोड़कर देखिए, आपको इस बात पर यकीन करना है, विश्वास करना है कि परमेश्वर अपनी सुरक्षा और अपनी परिस्थिति, अपनी उपस्थिति आपको प्रदान करेगा, आप चाहे जितने भी मुश्किल समय से क्यों ना गुजर रहे हो। राइट? चौथी बात हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। चौथी बात, ये सारी चीजों को जानने के बाद हमारी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए, या यहोशू की प्रतिक्रिया क्या थी। राइट? हमारी प्रतिक्रिया ये होनी चाहिए कि हम अब परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करें। हम अब परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करें। देखिए दोस्तों, परमेश्वर ये सारे वादे को याद दिलाने के बाद, परमेश्वर अपनी सुरक्षा और उपस्थिति को प्रदान करने के बाद यहोशू से वो क्या करने के लिए कह रहा है। 7वें और 8वें वचन देखिए मेरे साथ में। 7वें और 8वें वचन में लिखता है कि इतना हो कि तू हिवाई बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं। तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसीलिए मैं दिन रात ध्यान दिया रहना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। दोस्तों, परमेश्वर हमें वादा करने के बाद ये सारी हमसे वो अपेक्षा करता है कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें। हमसे ये कहता है कि हम उसके आज्ञाओं का पालन करें, उसके वचन के अनुसार हमारी जिंदगी को बनाएं, अच्छे बने और अच्छे इंसान बने, तो हम अच्छे काम करें ताकि हम सफलता को पाएं। दोस्तों, इन वचनों को पढ़ने के बाद हम इसमें से सफल होने के कुछ शिक्षण नहीं देखना चाहिए। यानी कि
कई बार होता है कि हम वचनों को देखते हैं, हम तो कहते हैं कि मुझे लाइफ में सफल होना है, तो क्या करना चाहिए? यहाँ पे परमेश्वर ने यहोशू से कहा है कि बाइबल पढ़ो, व्यवस्था को पढ़ो, दिन रात मनन करो और अच्छे बनो, तो मैं सफल हो जाऊंगा। तो दोस्तों हमें ऐसे नहीं देखना है। हमारे स्वार्थी मन और स्वार्थी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमें वचन को देखकर ये नहीं समझना चाहिए कि मैं अच्छा बनूंगा, बाइबल पढ़ूंगा तो मैं सफल होऊंगा। दोस्तों हमें ये जानना जरूरी है कि सफलता, जो शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किया है, वो सफलता का मतलब क्या है। इब्रानियों की किताब में, इब्रानियों की भाषा में, जो भाषा में लिखी गई है, इस भाषा में अगर आप सफलता, जो विवरण किया गया है सफलता, ये सफलता का मतलब यहाँ पे जो दिया गया है, यानी कि वो कौन सी सफलता का बात कर रहा है, या धन संपत्ति या महान उसकी बात नहीं कर रहा है। यहाँ पे जो सफलता की बात कर रहा है वो है कि बुद्धिमानी होकर लोगों को आगे बढ़ने की क्षमता। ठीक है, सफलता यहाँ पे जो शब्द है, बुद्धिमानी होकर लोगों को आगे ले जाने की क्षमता है, उसको सफलता किया जा रहा है। यानी कि यहाँ पर यहोशू को एक जिम्मेदारी दी गई है कि वो परमेश्वर के लोगों को वादा किए हुए भूमि की ओर ले जाएं, और परमेश्वर जानता है कि ये काम को पूरा करने के लिए यहोशू को बुद्धि की जरूरत पड़ेगी, समझ की जरूरत पड़ेगी, राइट, वो समझ की जरूरत पड़ेगी। और इसीलिए परमेश्वर कह रहा है कि ये सारी चीजें किया करो ताकि तुम सफल हो अपने आप में। मैच्योरिटी, एक सफलता यानी कि परिपक्वता आपके अंदर आए, जो परिपक्वता को लेकर आप इन लोगों को आगे ले जाएं। सो दोस्तों ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। हम परमेश्वर के नियमों को भी जब देखते हैं, नियमों को पालन करना या परमेश्वर के नियमों में चलना, ये हमें जानना है कि जो लॉ, ये नियम है, ये नियम केवल हमें बांधने के लिए नहीं दिया गया है, राइट। भाई बहुत बार हम देखते हैं, हमें लगता है कि परमेश्वर ने इतने नियम दिए ताकि हमारे जीवन से मजा को खलास करना चाहते हैं या समाप्त करना चाहते। नहीं, परमेश्वर हमें नियम क्यों देता है? सबसे पहले, राइट, हमें शुरुआत से जानने की जरूरत है। परमेश्वर अपना नियम हमें इसीलिए देता है ताकि हम उसके चरित्र को जान सके और उसकी जो केयर करने की, या फिर हमें उसका जो हमें संभालने की जो क्षमता है, उसे हम जाने। परमेश्वर का हृदय हमारे लिए क्या है वो जाने, इसीलिए परमेश्वर नियम देता है, राइट। परमेश्वर को जाने और परमेश्वर जो हमारा ख्याल रखता है, उस बात को जानने के लिए नियम देता है, राइट। और इसका मतलब, जैसे कि आप नियमों को देखिए, उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूं, जब हम परमेश्वर के 10 नियमों से कुछ नियमों को जब देखते हैं, तो वो जो नियम है वो परमेश्वर के बारे में क्या दिखाता है हमें, राइट। अगर हम देखें, वो नियम जो कहता है कि झूठ मत बोलो, यानी कि झूठ मत बोलो, ये हमें परमेश्वर के बारे में ये एहसास दिलाता है कि हमारा परमेश्वर सच्चाई का परमेश्वर है कि नहीं। इसीलिए वो कह रहा है कि झूठ मत बोलो। हमारा परमेश्वर सच्चाई का परमेश्वर है, इसीलिए वो हमसे कहता है कि झूठ मत बोलो। अगर समझो परमेश्वर कहता है व्यभिचार मत करो, ये हमें क्या दिखाता है परमेश्वर के बारे में? व्यभिचार मत करो, ये हमें ये दिखाता है, इस बात का एहसास दिखाता है कि हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है, वो व्यभिचार को बिल्कुल भी व्यभिचार को बिल्कुल भी वो सामना नहीं कर सकता। इसलिए हमसे कहता है कि व्यभिचारी ना बनो या व्यभिचार से आप दूर रहो, राइट। जब परमेश्वर का वचन कहता है कि दूसरे परमेश्वर को, दूसरे देवताओं को पूजन मत करो, तो ये परमेश्वर के बारे में क्या सिखाता है? ये हमें परमेश्वर के बारे में ये सिखाता है कि परमेश्वर ही केवल एक ही परमेश्वर है, इसके अलावा और कोई परमेश्वर नहीं है जिसकी आपको आराधना करनी चाहिए। बाकी सारे देवी देवताओं जिसको आप पूछते हैं, वो परमेश्वर वो सच्चे नहीं है, केवल एक ही परमेश्वर है। इस बात का हमें ज्ञान दिलाता है, राइट दोस्तों। इसीलिए जब हम नियमों का पालन करते हैं, जब परमेश्वर के वचन को देखते हैं, परमेश्वर का वचन हमें जब कुछ करने के लिए उत्साहित करता है, उत्तेजित करता है, राइट, कुछ आज्ञाओं को पालन करने के लिए परमेश्वर हमसे चाहत रखता है, वो परमेश्वर ये करने के द्वारा वो हमें अपने चरित्र का एहसास दिलाता है। क्यों चरित्र का एहसास दिलाता है? क्योंकि परमेश्वर के चरित्र को जानने के द्वारा हम ये जानते हैं कि हम कौन हैं, हम उसके बच्चे होने के नाते हम कौन हैं। क्यों? क्योंकि कई बार क्योंकि पाप की वजह से हम हमारे पहचान को भुला बैठे हैं,
राइट। पाप की वजह से हमारे पहचान को बुला बैठे हैं। इसीलिए जब हम परमेश्वर को वचन को देखते हैं, परमेश्वर का एहसास जब होता है, परमेश्वर के चरित्र का एहसास होता है, हमें हमारी सच्चे पहचान की एहसास होती है। और जब हम परमेश्वर को आज्ञाओं का पालन करते हैं, हम हमारे पहचान में चल रहे हैं। यानी कि जो भी जीवन, किसी भी प्रकार का जीवन हम हमारे पाप से प्रभावित होकर जीते हैं, वो हमारी पहचान नहीं है, वो हमारी असल जिंदगी नहीं है। वो जिंदगी हमें खुशहाली नहीं लाती है, वो जिंदगी हमें आराम नहीं देती है, वो जिंदगी हमें शांति, सुख, समृद्धि नहीं देती है। हमें अगर सच्ची में हमारे प्राणों में, हमारे दिलों में हमें सुख, समृद्धि, परमेश्वर के प्रेम का एहसास और संतुष्टि का अनुभव करना है, तो हमें अपनी पहचान को जानकर अपनी पहचान में जिंदगी को गुजारना जरूरी है। और इसीलिए दोस्तों, हमें परमेश्वर के आज्ञाओं को पढ़ने के द्वारा, परमेश्वर को जानने के द्वारा अपनी असल पहचान में हम चले, तब ही जाकर हम उस जिंदगी, और जो अनंतकालिक जिंदगी है, जो सच्ची जिंदगी है, जिसके लिए परमेश्वर ने हमें रचा है, उस जिंदगी को हम जी सकते हैं। सो दोस्तों, मैं इस संदेश से हम क्या सीखते हैं? एक और बार आप देखिए, ये संदेश से हम क्या सीखते हैं? हमारे अभी के परिस्थिति के लिए हमें परमेश्वर का वचन किस तरह का प्रोत्साहन दे रहा है। दोस्तों, आप चाहे जो भी परिस्थिति में फंसे हुए या फिर जो भी हालात में हैं, हम सबको परमेश्वर की ओर हमारे निगाहों को ठिकाना है। हम सबको परमेश्वर की ओर देखना है। परमेश्वर की ओर देखते हुए हमें क्या देखना है? सबसे पहले हमें देखना है कि हमारा परमेश्वर वादा करने वाला परमेश्वर है, वादा पूरा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने हमें एक मकसद के लिए बनाया है, उस मकसद में बढ़ना ये हमारी जिम्मेदारी है, और परमेश्वर हमें उस ओर ले जाता है। दूसरा, हम ये बात को देखते हैं कि परमेश्वर ना सिर्फ हमें वादा करता है, लेकिन परमेश्वर हमें अपनी सुरक्षा और अपनी उपस्थिति प्रदान करता है, ताकि वो हमें सही तरह से, सही मार्गदर्शन के साथ हमें अपने लक्ष्य की ओर वो ले जाए। चौथा, आखिरी बात जो हम देखते हैं, परमेश्वर, ये सारी चीज़ों का ज्ञात होने के बाद हम ये समझते हैं, ये जानते हैं कि परमेश्वर हमसे ये चाहत रखता है, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए हम आगे बढ़े। जोर या जबरदस्ती में नहीं, लेकिन आज्ञाओं का पालन इसीलिए करें कि परमेश्वर महान परमेश्वर है, ये हमारा प्रभु है, ये हमारा उद्धार करता है, और जो कुछ परमेश्वर ने हमारे लिए किया है, उसके उस खुशी में, उस आनंद में, जो उसने हमें अपने लौते पुत्र यीशु मसीह के द्वारा प्रदान किया है, उस खुशी का एहसास के साथ परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए हम आगे बढ़ें। सो दोस्तों, तो जरूर मैं इस बात पर यकीन करता हूं कि हम अपने जीवन में एक बदलाव को देखेंगे। हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारे काम के क्षेत्र में हम अपनी पहचान में चलने के द्वारा हम इस भूमि में परमेश्वर की महिमा लाएंगे और परमेश्वर की बड़ाई करेंगे। सो दोस्तों, यही है आज का संदेश, और यहोशू की किताब से मैं आशा करता हूं कि जैसे हमने प्रोत्साहन पाया है, आप भी इन शब्दों के द्वारा आपने प्रोत्साहन पाया है। मैं आशा करता हूं कि आने वाले दिनों में आप हमारे साथ में लगातार जुड़े रहें। हमारी कोशिश यही रहेगी कि जितना हो सके हम आपको हिंदी में भी परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रोत्साहन को हम प्रदान करते रहें। सो दोस्तों, आइए मैं थोड़ा सा प्रार्थना करना चाहूँगा आपके लिए और मेरे दिल में। उसके बाद मैं कुछ सूचनाओं को देकर आज की जो संदेश है, वीडियो है, उसे मैं समाप्त करूँगा। तो आइए अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, परमेश्वर की ओर हम देखें। प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस वक्त के लिए। एक और बार आपके वचन के द्वारा आपने हमें प्रोत्साहन दिया, आपने हमें एक मार्गदर्शन दिया। हम बहुत ही खुशनसीब हैं परमेश्वर। ये जरिया आपने हमारे लिए तैयार किया, ये ऑनलाइन जरिया जिसके द्वारा हम आपके वचन को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, उसके लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर आपने हमारे जीवन के ऊपर वादा किया है। आप वादा करने वाले परमेश्वर हैं। आप हमें सुरक्षा और अपनी उपस्थिति प्रदान करने वाले परमेश्वर हैं। और परमेश्वर हमें अपनी आज्ञाओं में बढ़ाने के द्वारा अपनी पहचान को दिखा रहे हैं, उसी के साथ हमारी पहचान को भी हमें याद दिला रहे हैं, ताकि हम अपने पहचान में चलें। परमेश्वर, इस बात के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपकी नाम की महिमा हो, आपकी नाम की बड़ाई हो। आमीन। दोस्तों, इसी के साथ जो संदेश है वो समाप्त हो चुका है। मैं आपको कुछ सूचनाएं बताना चाहूँगा कि हमारी कलीसिया में
अगर आप जुड़ना चाहते हैं, हमारी रविवार के दिनों में हम 10:30 बजे हमारी अंग्रेज़ी की सभा होती है। अगर आपको अंग्रेज़ी थोड़ी बहुत समझ आती है, आप अगर हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं, आप फेलोशिप करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आपको पूरी तरह से हम आमंत्रण देना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं आप हमारे साथ में जुड़े, आपका पूरी तरह से स्वागत किया जाएगा। हमें बहुत खुशी होगी कि आप हमारे साथ में जुड़ेंगे। इसी के साथ अगर आपको परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करने का भी मौका मिलेगा तो ज़रूर, अगर मौका हो, अगर आपके दिल की इच्छा हो, तो हमारे साथ में रविवार के दिन 10:30 बजे ज़रूर जुड़िएगा। इसी के साथ में दोस्तों, हमारे कलीसिया में हमारे कुछ रिदम्स है या फिर हमारा दर्शन है। दर्शन ये है कि हम परमेश्वर की महानता का प्रचार करना चाहते हैं चेले बनाने के द्वारा, और इसी के होते हुए हम कुछ चीज़ें जो है वो करते हैं, यानी कि डिसाइपलशिप टाइम। हम करते हैं वो है हमारी जो हाउस ग्रुप्स होती है, उसे हम गॉस्पल कम्युनिटीज़ कहते हैं। हम किसी के घर में मिलते हैं, साथ में खाना खाते हैं, हम एक दूसरे के साथ संगति करते हैं, दोस्तों के साथ मेल मिलाप करते हैं, कभी कभी हम गेम खेलते हैं, मस्ती करते हैं, और ताकि हम एक दूसरे के साथ में जुड़े रहें, क्योंकि हम सबको एक दूसरे की ज़रूरत है और एक दूसरे से प्रोत्साहन पाने की ज़रूरत है। तो हमने ऐसे मौके तैयार किए हैं। अगर आप हमारे साथ में जुड़ना चाहें तो हमारी 2 ऐसे हाउस ग्रुप्स होते हैं। एक फ्राइडे के दिन होते हैं, शुक्रवार को शाम को बोरिवली में, और दूसरा जो है चांदीवली में होता है शनिवार के दिन सुबह। अगर आप हमारे साथ में जुड़ना चाहें तो इस वीडियो के कमेंट सेशन में ज़रूर हमसे संपर्क करें, या फिर हमारे वेबसाइट thegatheringcommunity.in में आकर हमारे साथ में संपर्क करें। वो सारी डिटेल आपको दिया जाएगा। इसके अलावा हमारे बीच में हम कुछ DNA ग्रुप्स करते हैं। हम उसे DNA कहते हैं। DNA यानी कि बाइबल स्टडी होती है, जो केवल ऑनलाइन होती है, और ये बहुत ही कम संख्या के लोगों को लेकर होती है। 3 या 4 या 2 या 3 लोगों के साथ हम करते हैं। अगर आप हमारी अभी हिंदी की ऐसी DNA है नहीं, लेकिन अगर आप ऐसे कोई हिंदी के DNA या बाइबल स्टडी में जुड़ना चाहते हैं तो हमसे बिल्कुल संपर्क कर हमें ये बात बताएं, तो हम आपके लिए अलग से एक हिंदी DNA भी हम शुरू करना पसंद करेंगे। हमारे ऑलरेडी हमारे 6 से 7 ऐसे ग्रुप्स हैं, हम और भी ग्रुप्स हम तैयार करेंगे, लेकिन आपको हमें बताना है, आपकी ज़रूरत है, तो हम ज़रूर आपको भी एक ग्रुप में हम जोड़ेंगे। और दोस्तों, इसी के साथ हम सभा को हमारे इस संदेश को हम समाप्त करते हैं। अगर आप कलीसिया के परिवार में जुड़ना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें, और हमसे अगर कोई मदद या हमसे अगर कोई काउंसलिंग या फिर किसी भी प्रकार के हम अगर आपको काउंसलिंग दे सके, या फिर आपके कुछ समस्याओं में आपका साथ दे सके, आपको प्रोत्साहन दे सके, तो ज़रूर हमारे साथ में जुड़िएगा। हम आपकी मदद करना पसंद करेंगे। और दोस्तों, आखिरी में मैं बताना चाहूँगा कि आज जो भी पहली बार ये हम ऑनलाइन कर रहे हैं, हमारे जो बदलाव के बाद आपका कोई भी विचार है, फीडबैक्स है, आप जो भी हमारे साथ में कहना चाहते हैं, वो आप ज़रूर इस वीडियो के कमेंट सेशन में, या फिर फेसबुक के कमेंट सेशन में, या फिर हमारे वेबसाइट के ज़रिए आप हमसे कहें, ताकि इस ऑनलाइन जो संदेश प्रचार है, इसको और बेहतर हम कैसे कर सकते हैं, इसकी हम कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बताना है कि आप क्या चाहते हो हमसे, कि हम कैसे इसे बेहतर कर सकते हैं, तो उस हिसाब से हम बेहतर करेंगे, और आपको लगातार कंटिन्यूसली परमेश्वर के वचन से हम प्रोत्साहन प्रदान करते रहेंगे। और इसी के साथ दोस्तों, हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपका जो आने वाला सप्ताह है वो बढ़िया रहे, पवित्र आत्मा का चलाव आपके साथ में बना रहे, और परमेश्वर के साथ दोस्ती आपकी बरकरार रहे। और हमारे साथ दोस्ती बनाना चाहे तो ज़रूर हमारे साथ में जुड़िएगा। धन्यवाद।